बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का चैप्टर 1 सेट स्टार्ट कर रहे हैं। सेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आज इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि सेट्स क्या होते हैं, कितनी तरह के सेट्स मौजूद होते हैं, सेट्स को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपकी बुक का ये जो स्लाइड में पेज आ रहा है, ये आपकी बुक का ही फर्स्ट पेज है। इसमें सेट की जो डेफिनेशन गिवन है आप देख सकते हैं। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच आर कॉल्ड एलिमेंट्स। सेट्स बेसिकली क्या है, कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होती है जो कि वेल डिफाइंड होते हैं। सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। द सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय ABC। सेट्स को बेसिकली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, A से B C D E F X Y Z एक्सेट्रा। एंड द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ABC, और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में ही कुछ सेट गिवन है, जैसे सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट देखें किससे किया गया है, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया गया है। और नेचुरल नंबर जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3। और ये जो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट, डॉट डॉट का मतलब ये है ये इनफाइनाइट सेट होता है, एंड तक जाएगा। इसके अलावा सेट ऑफ होल नंबर है, इसको W से रिप्रेजेंट किया है। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स Z से रिप्रेजेंट होते हैं। इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। यहाँ पे देखें 0 प्लस माइनस, प्लस के साथ माइनस का भी साइन है, प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड सो ऑन। इसी तरह सेट्स ऑफ प्राइम नंबर दिए हुए हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइज़र होते हैं या जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। इसी तरह सेट ऑफ इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, ये सारे सेट्स आपके पेज 1 पे गिवन है। तो सेट्स बेसिकली क्या है, कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की जो कि वेल डिफाइंड होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि रिपीट ना हो रहे हों। सेकंड पेज पे आपका क्या दिया हुआ है, नोटेशन। नोटेशन का मतलब ये होता है कि हम सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बेसिकली 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट होता है। एक ट्यूबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, एंड थर्ड इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ट्यूबुलर फॉर्म की यहाँ पे आप देखें एग्जाम्पल दी हुई है। ये सेट A दिया हुआ है इज इक्वल टू ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, यानी कि ये आपका टेबल फॉर्म में मौजूद है। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि आपका जो सेट है वो स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन होगा। यहाँ पे क्या है, A लिखा हुआ, A इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इंग्लिश लेटर। इसी तरह जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह दिया हुआ है, आपके पास A दिया हुआ है, A इज़ इक्वल टू, ये ब्रैकेट का साइन है, x/x इज़ एन ऑड इंटीजर। इसको हम किस तरह पढ़ते हैं, बुक में ही आपके मौजूद है। इसको किस तरह पढ़ा जा सकता है, A इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ एन ऑड इंटीजर। तो ये इस तरह पढ़े जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेट्स, नल सेट और एम्प्टी सेट। कौन सा सेट होता है, अ सेट विद नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता उसे आप क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं या एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये आपकी बुक में मौजूद है, फाई का साइन दिया हुआ है, या फिर ब्रैकेट्स बना के इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किस तरह के सेट होते हैं, अ सेट इज़ कॉल्ड फाइनाइट इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एंड फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट। एक सेट को हम फाइनाइट कब कहते हैं, जब हमें पता होता है इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ एलिमेंट मौजूद हैं, यानी कि उनकी तादाद हमें पता होती है, वो काउंटेबल होते हैं। इसी तरह इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनमें हमें क्या है, उनकी वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनकी एंडिंग नहीं पता होती। जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स आपके पास गिवन है आपकी बुक में ही।
जैसे ए दिया हुआ है 1 3 5 डॉट डॉट दिया हुआ है, तो डॉट डॉट का मतलब है ये अनकाउंटेबल है, हमें नहीं पता ये कहाँ पे जाके एंड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं? टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट। दो सेट उस वक्त इक्वल कहलाएंगे जब इनमें एलिमेंट जो होंगे सेम होंगे। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है सेट ए, आप बुक अगर यहाँ पे स्लाइड में आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा तो आप बुक से देख सकते हैं। सेट ए गिवन है, वहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए बी सी एंड डी। इसी तरह सेट बी में बी सी ए डी। ये क्या है? इक्वल सेट है, क्योंकि दोनों में कितने एलिमेंट हैं? चार एलिमेंट मौजूद हैं। हम ये नहीं देख रहे कि जैसे ए सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल ए है जबकि सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल बी। इस तरह नहीं, सिर्फ काउंट कर रहे हैं कि सेट ए में भी 4 एलिमेंट है, सेट बी में भी 4 एलिमेंट है, इस लिहाज से ये आपके क्या है? इक्वल सेट है। नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है, उसमें सी दिया हुआ है, उसमें ए बी दिए हुए हैं और डी दिया हुआ है ए बी डी। ये अनइक्वल सेट है। अनइक्वल किस तरह है? ए के लिहाज से अनइक्वल है क्योंकि आप देखें ए सेट्स में यहाँ पे लिखा है ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। ए सेट्स में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो 4 हैं, जबकि सेट सी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट आपके 2 हैं। इसी तरह सेट ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट 4 हैं, डी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट आपके 3 है। तो ये अनइक्वल है। इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट दोनों सेट्स में इक्वल होने चाहिए, चाहे उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट ही क्यों ना हो। नेक्स्ट हमारे हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ a 1:1 correspondence can be established between their element. If set A is equivalent to set B, then we write A, और ये आपका एक वेव टाइप का निशान है, इक्विवेलेंट का साइन इसे कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ए और ये वेव जैसे लहर होती है ना, उस टाइप का एक साइन है। तो ए इक्विवेलेंट टू बी। अच्छा जी, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स बेसिकली हम उस वक्त दो सेट्स को इक्विवेलेंट कहेंगे जब उनके दरमियान 1:1 का करस्पॉन्डेंट डेवलप हो जाए। यानी कि ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? सेट ए गिवन है, सेट ए बी सी डी ई, सही है। इसके पास सेट बी 2 3 1 8 4। इस तरह सी जो है एक्स वाई जेड यू डब्ल्यू। ये बेसिकली क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। इनको इक्विवेलेंट या इक्वल सेट भी कह सकते हो आप, क्योंकि आप देखें सेट ए में भी जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो 5 हैं, सेट बी में भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट 5 हैं, सेट सी में भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट 5 हैं। तो ये आपके इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। अब आप दूसरी एग्जाम्पल पे आ जाएं। यहाँ पे क्या है? पी दी हुई है, पी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 0 3, जबकि क्यू के जो एलिमेंट हैं वो आपके क्या हैं? 3 2 1 4। ये आपके क्या है? 1:1 करस्पॉन्डेंट नहीं है। आप देखें क्यों नहीं है? यहाँ पे जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है हेयर 1 आपका 3 के, चले करस्पॉन्डेंस हम ले लेते हैं, यानी कि पी का जो 1 है क्यू के 3 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह जो 0 है पी का वो इसके 2 के इक्वल आ गया। इस पी का 3 जो है 1 के इक्वल आ गया, लेकिन 4 का कोई भी एलिमेंट नहीं है। 4 आपका विदाउट बीइंग एसोसिएटेड है किसी भी एलिमेंट से, तो इसलिए आपका पी और क्यू क्या है? इक्विवेलेंट नहीं है। बेसिकली इक्विवेलेंट और इक्वल सेट एक ही तरह के होते हैं, इनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट की तादाद सेम होनी चाहिए। इफ़ टू सेट्स आर इक्वल दे आर ऑल्सो इक्विवेलेंट। यहाँ पे एक नोट भी गिवन है कि इफ़ टू सेट्स आर इक्वल, अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सबसेट। क्या लिखी हुई है सबसेट की डेफिनेशन? अ सेट A is said to be a subset of set B if every element of A is also a member of B। सही है। A जो है वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा सेट B का। किस वक्त?
जब सेट ए के तमाम एलिमेंट किस में, सेट बी में मौजूद हों। अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास सेट्स ए में जो एलिमेंट है ए बी सी हैं और सेट बी के जो एलिमेंट है ए बी सी डी हैं, तो मैं क्या कहूँगी, ए जो है वो सबसेट है किसका, सेट बी का, क्योंकि ए के एलिमेंट ए बी सी वो बी में मौजूद हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें, नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन ए, ये दिया हुआ है सबसेट का साइन जो कि आपका यू टाइप है, लेकिन थोड़ा सा वो यू आपका लेफ़्ट साइड पे शो हो रहा है, तो ये सबसेट का साइन है। ए इज़ अ सबसेट, क्या शो कर रहा है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। फिर दोबारा सुन लें सबसेट्स क्या होते हैं। फर्स्ट कर लें कि सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो हैं आपके ए बी सी, और सेट बी के जो एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ़। तो इसका मतलब है ए क्या होगा, वो सबसेट होगा सेट बी का, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट आपके सेट बी में मौजूद हैं। यहाँ पे एक नोट भी गिवन है कि जो नल सेट होता है वो बेसिकली सब सेट होता है हर सेट का, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता। इसका मतलब है वो हर सेट का खुद ब खुद सबसेट बन जाता है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि अगर कोई सेट ए है वो ख़ुद का भी सबसेट बन सकता है। अब हमारे पास सबसेट के भी दो टाइप होती हैं, एक प्रॉपर सबसेट होते हैं और एक इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इफ़ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, देन वी राइट ए इज़ सबसेट एंड से दैट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आपकी बुक में यहाँ पे शायद स्लाइड में इतनी प्रॉपर तरीके से मेंशन ना हो, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल में देखें क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए के जो एलिमेंट गिवन है वो 1 2 3 दिए हुए हैं, जबकि बी के जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 5 दिए हुए। यहाँ पे ए के एलिमेंट की तादाद 3 है, बी के एलिमेंट की तादाद 5 है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का है, लेकिन इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो सबसेट का साइन तो डालेंगे लेकिन इसके नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं डालेंगे, और ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, इफ़ ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी और इक्वल एंड बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, देन सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ वन एंड अदर। यहाँ पे आपका इम्प्रॉपर सबसेट क्या दिया हुआ है कि अगर फ़र्ज़ करें एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम किस तरह ले लेते हैं, एक सेट ए है, उसके एलिमेंट की तादाद भी 5 है, सेट बी के एलिमेंट की भी तादाद 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5। इसी तरह जो सेट बी है उसके एलिमेंट की भी तादाद 5 है और 1 2 3 4 5। तो इसीलिए ये किस तरह रिप्रेजेंट होगा कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और नीचे इक्वल का साइन है। इसी तरह बी भी क्या है, ए का सबसेट होगा। तो ये आपके क्या है, ए और बी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल है, इसके अलावा दोनों के जो एलिमेंट हैं वो सेम हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कुछ पावर सेट की तरफ। पावर सेट क्या होते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज़ डिनोटेड बाय पी ए। पावर सेट क्या होते हैं, बेसिकली पावर सेट्स वो सेट्स होते हैं यानी कि जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि एक सेट से और कितने मज़ीद सबसेट बन सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि सेट ए गिवन है और इसके एलिमेंट क्या दिए हुए, ए बी सी। तो ए बी सी का मतलब ये है आपके पास सेट ए के एलिमेंट की तादाद कितनी है, 3 है। तो इससे पॉसिबल जो पावर सेट बन सकते हैं वो आपकी बुक में कितने दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। वो किस तरह बन सकते हैं, वो जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी तो मैं बताऊँगी। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होता है जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि आपको कितने सबसेट बनाने हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये इंट्रोडक्शन आपको सेट समझने में माविन साबित होगा, हेल्प करेगा। अगर थैंक यू।